नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचिता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंटफुल डे होने वाला है और इस तिथि के साथ, इस तारीख के साथ बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत होगी। ये बहुत ही बड़े नए घटनाक्रम को जन्म देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ पूर्णिमा के रूप में 12 अप्रैल को देख रहे हैं। यह प्राकट्य उत्सव हनुमान जी का, ये प्राकट्य उत्सव जो हनुमान जी का है, ये बहुत नेगेटिविटी को ख़त्म करने वाला है और इसकी शुरुआत बहुत ही ज़्यादा बड़ी घटनाक्रम के साथ होने जा रही है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरीके से डार्क डीप स्टेट, जिसे कई लोग इल्यूमिनाटी कहते हैं, जिसे हम पैरासाइटी का नाम दिए हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि एक ऐसे भी एलीट क्लास है जो पूरी दुनिया को चलाता है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कोरोना के पहले तो ये लोग सुनते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। 10-12 साल पहले अगर आप ये सारी चीज़ें किसी को कहते तो शायद वो हंसता या आपका ही मजाक उड़ा देता। परंतु ऐसी बहुत सारी घटना वैश्विक रूप से अब घटेगी जो लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे किसे हम डीप स्टेट कहते हैं, किसे हम पैरासाइटी कहते हैं और क्यों ये चीज़ें बहुत बड़े रूप में अब घटनाक्रम जन्म लेने वाली है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सारे देश अनेक प्रकार के अपनी आर्थिक मंदी को ये बढ़ावा दे रहे हैं और ये अपने आप में क्या, यहाँ के सिटीज़न, यहाँ के नागरिकों को ही किस प्रकार से आर्थिक मंदी में ढकेल रहे हैं, जिसका बहुत बुरा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी आप देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे भी घटेगा। इसकी नेगेटिविटी पूरे वैश्विक रूप में है, तो जो चीज़ें हैं बड़े रूप में, तो उसका असर तो हमारे जीवन में भी आएगा ही। और बहुत सारे भारतीयों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय पर्सपेक्टिव ऐसा ये सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब और बहुत कॉन्स्पिरेसी या इस तरीके से हमारा जो सेटअप रहता है, हमारी एजुकेशन रहती है, सारी चीज़ों के साथ में नहीं जाती। परंतु जब आप इसके बड़े रूप में देखेंगे, जैसे कि आपने देखा कोरोना के बाद किस प्रकार से चीज़ें घटी, और जो अभी आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी आर्थिक मंदी का एक दौर शुरू होगा, वॉर का जो ये समय दिख रहा है, ये बहुत ही बड़ा एक और बड़ा स्टेज तैयार कर रहा है बहुत बड़ी घटनाओं का। और हम 12 अप्रैल को ही इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसके ज्योतिषीय पहलू को देखें, समझने का प्रयास करें, तो लगभग ये चित्रा नक्षत्र में ये पूर्णिमा आप देखने को मिलेगी, पूर्णिमा हस्त और चित्रा नक्षत्र में। और ये दिखाता है कि किस प्रकार से ग्रहों का यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पे देखें, शुरुआत जो यहाँ पे होगी वो मंगल के नक्षत्र के साथ में। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मंगल अभी अपनी नीच राशि में है, नीच राशि में गोचर करने के कारण, और उसके ऊपर में राहु की पंचम दृष्टि जो है मंगल के ऊपर पड़ रही है। अर्थात मंगल क्या है, बहुत ही ज़्यादा वॉर और हिंसा को ये बढ़ावा देते हैं। बहुत लोगों में लथार्जी भी आ जाएगी, और जो नेगेटिविटी है, यानी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो अचानक बहुत बड़ा एक स्टेज, अभी आप वर्ल्ड स्टेज में आप इसका कारण देखेंगे। बहुत नेगेटिव एनर्जी, बहुत हिंसा का यहाँ पे कोई ना कोई घटना का अंजाम देने का प्रयास करेगी, और जो सिंपल साधारण लोग हैं उनके ऊपर भी एक बहुत ही ज़्यादा एक आप देखेंगे इसका प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पे आप कुछ एक्शन लेना है वहाँ ना ले पाएँ, और इस तरीके से भी इसका एक बड़ा अजीब सा इम्पैक्ट होने वाला है। वहीं पे हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से शनि का तीसरे दृष्टि का दृष्टि, शनि की दृष्टि जो होगी वो जीव कारक देवगुरु बृहस्पति पर पड़ने वाली है। जीवन के कारक, हमारे जीवन में सब कुछ जो अनुकूलता चलती है वो देवगुरु बृहस्पति से होती है। उसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, वहीं श्रापित योग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत अनुकूल नहीं दिख रही। अभी भी षटग्रही पंचग्रही योग अभी आप देख रहे हैं, पूरे योग अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए। पंचग्रही योग अगर हम कहें तो वहाँ पे भी अभी सूर्य के साथ में शनि, राहु, चंद्रमा, सॉरी बुध और शुक्र का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत नेगेटिव अभी भी हम जो देख पा रहे हैं, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत अनुकूल नहीं हैं ज्योतिषीय दृष्टि से। और आपको मालूम है कि ये हम जिस प्रकार से चीज़ों को समझते हैं, इसका
कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफ में होगा, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि ज्योतिषी हमें होने वाली घटनाओं के से संबंधित कुछ ना कुछ हमें विश्लेषण के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि घटनाएं किस रूप में किस तरह मुड़ सकती है। वहीं कन्या राशि में ये ग्रहण का होना, कन्या राशि मैंने बताया है कि एक त्रिक भाव है, छठवें घर की राशि है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी इवेंट होना आपको सावधान करने का है, क्योंकि कन्या राशि हम जानते हैं रिसर्च की, डिसिप्लिन की और बहुत ज़्यादा एकदम स्टेबिलिटी की, बहुत एक फिनिशिंग के साथ किसी भी कार्य को करने की एक राशि है। और यहाँ पे जो इसके देवता है वो बुध है। बुध पूरी तरीके से 1 डिग्री में, यानी एक साथ है किसके साथ, राहु के। राहु के साथ यहाँ बुध का 1 डिग्री में, यानी 3 डिग्री, मतलब जो भी एक साथ होना, 1 डिग्री में होना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। यानी पूरी तरह से बुध जो है वो अपना जो है प्रभाव ख़त्म कर चुके हैं। आप जानते हैं आर्थिक स्थिति को हम किससे देखते हैं, बुध से। आर्थिक पैसा लेन देन ये बुध को दिखाता है। और स्टॉक मार्केट राहु को। हमने बताया था कि जुआ, सट्टा, ये गैम्बलिंग और ये जो गेम आजकल ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव आप देखेंगे इस योग के कारण। मर्क्यूरी और ये राहु और बुध की युति जो हो रही है, इसके कारण जो ऑनलाइन गेमिंग का जो व्यवसाय हो रहा है, ये इस तरीके से जो लोग खेल रहे हैं, या स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अनिश्चितता के दौर में कि आगे क्या होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी रिकवर लग रहा है कि शायद मार्केट कर ले, परंतु अगले 50 दिन ऐसा पूरी तरह से संभव होना मुश्किल है, क्योंकि ग्रह गोचर इस तरीके से इंडिकेट करें कि अगले 50 डेज़ ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहेगा। आपको लॉलीपॉप की तरह लगेगा कि चीज़ें रिकवर होती हुई होंगी, परंतु फिर से ये डिप लेगा और इस फिर से आपका जो ये स्टॉक मार्केट में एक हो सकता है कि एक नेगेटिव जो चीज़ें आपकी और बढ़ती हुई नज़र आए। वही हम देख पा रहे हैं कि मंगल जो है वो अभी जो है उसी डिग्री में है जिस डिग्री में बुध और राहु है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट तो आपके ऊपर पड़ेगा ही, और आपको सही डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। परंतु ये 12 अप्रैल सिर्फ यही चीज़ों के लिए नहीं है। 12 अप्रैल को अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड इवेंट से जुड़ा हुआ आपको क्यों नज़र आएगा, क्योंकि ये समय पास ओवर का, इज़राइल्स का जो ये वॉर है, आपको मालूम है कि डीज़ल, पेट्रोल और नेचुरल गैस ये हमारे जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। अगर हमारी गैस सिलेंडर वगैरह, एलपीजी गैस की बात करें, या गाड़ी चलाने के लिए डीज़ल, पेट्रोल, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये स्थिति बन रही है, जो अभी 2 घटनाएं एक साथ घटेंगी, जो वैश्विक रूप से इसका बहुत सारी होंगी घटनाएं, लेकिन जो 2 चीज़ें सीधे तौर पे इम्पैक्ट करेगी वो है ये एक पर्व इज़राइलियों का, जो मैंने आपको बताया था कि इज़राइल में ये बहुत सारी घटनाएं धर्म युद्ध की है। कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, इसको सीधे तौर पे धर्म युद्ध के साथ में देखें, जो इज़राइल के साथ हो रहा है। अमेरिका जो इसे सपोर्ट कर रहा है खूब बड़े पैकेजेस के साथ में, जो आज हम ईरान के साथ में इसका, और जो टेररिस्ट जो संगठन है, ये बहुत बड़ा विध्वंसक चीज़ें और नज़र आएंगी, और इसका प्रभाव हमारी लाइफ में एक तरीके से पड़ेगा। इसीलिए 12 अप्रैल का जो समय है, क्योंकि 12 अप्रैल यहाँ यहूदियों का एक बहुत बड़ा जो पर्व होता है पास ओवर, ये रात को स्टार्ट होगा 12 अप्रैल की शाम से, और ये 28 अप्रैल तक चलने वाला है। जैसे हम दिवाली में हम देखते हैं कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है साफ़ सफाई, दिवाली की सारी चीज़ों को अरेंज करना, शुद्धि का, ये यहूदियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, इसी प्रकार से उनके लिए भी। परंतु ये वर्ल्ड इवेंट के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि हमने जैसे आपको बताया था, थर्ड टेम्पल जो बनेगा वो सेकंड सबसे मुस्लिम्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद है, उसकी शुरुआत के साथ में। और यहाँ पे किस प्रकार से शुद्धि की जाएगी, किस प्रकार से रेड हेफर यानी लाल बछिया को किस प्रकार से बलि चढ़ी जाएगी, ये सारी इवेंट आपस में जुड़ी हुई है, और इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आपको लगेगा ये सब चीज़ें क्या है, ये भी आपको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगेगी, परंतु जितना आप इस पर रिसर्च करेंगे, क्योंकि इसको न्यूज़ में इस तरीके से नहीं दिखाया जाता जो चीज़ें जिस रूप में घट रही हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा धर्म युद्ध को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में अब चेतना का वो स्तर जगेगा,
बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकती, जैसे मैंने बताया कि मंगल का प्रभाव नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, नेगेटिव हिंसक एक्टिविटी को, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बहुत बड़ा वर्ल्ड इवेंट एक बड़ा रूप दे सकता है। और ये पास ओवर का जो समय, पास ओवर जो हम यहाँ पे पर 12 अप्रैल की शाम से यहाँ पे देखेंगे इज़राइल में जो एक पर्व का, वो कहीं ना कहीं इसको ट्रिगर करने वाला है। वहीं इसके साथ में आप देखें ईरान का वॉर, ईरान में जो अमेरिका का स्थिति जो विध्वंसक चली आ रही है कि किस प्रकार से यहाँ पे आप न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बनाए, नहीं रखें, इस प्रकार से जो ये धमकी दे रहा है अमेरिका, और उसी के लिए एक मीटिंग होने वाली है 12 अप्रैल की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। अगर ये फेल होती है तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक नया आयाम आपको वॉर का यहाँ पे भी खुलता हुआ नज़र आएगा ईरान और अमेरिका के बीच में। और सीधा इसका संबंध है इज़राइल के साथ, जो हमने कॉन्स्पिरेसी में आपको बताया था कि रेड हेपर की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसे थ्योरी नहीं, आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ये धर्म युद्ध मात्र इज़राइल और ईरानी इस मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं, इसका वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। आपके आसपास में भी बहुत सारे रेडिकलाइज्ड लोग हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी कठिनाई का कारण भी आगे बनते हुए नज़र आ रहे हैं ज्योतिष दृष्टिकोण से। वहीं ये जो इज़राइल की मीटिंग जो है, ये भी कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि फ़ेल हो सकती है, क्योंकि इसकी जो तिथि रखी गई है वो पूर्णिमा की है। पूर्णिमा हम जानते हैं, पूर्णिमा और अमावस, ये चीज़ हम कभी भी एस्ट्रोलॉजिकली इसको बहुत अच्छा समय नहीं मानते। यहाँ तक कि पूर्णिमा अमावस ही नहीं, इसके एक दिन पहले और एक दिन बाद, अर्थात चतुर्दशी और एकम, जिसको हम परिवा भी कहते हैं, और ये एकम की जो तिथि है, ये तीनों ही तारीख हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानते। हमने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कि महर्षि मायन की जो मयमतम जो ग्रंथ है, उसमें भी आप पढ़ेंगे, उस ग्रंथ में भी सिर्फ दो ही, बहुत सारा तो उसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार से सिर्फ आपको स्पेस और उसके ग्रहों के आपस के डिस्टेंस और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ग्रहों के डायमेंशन, डायमीटर्स वगैरह और एक से दूसरा, खैर ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें थ्योरी को कैलकुलेशन में समझाया गया। परंतु अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो उसमें आपको सिर्फ दो प्रेडिक्शन मिलेगी। एक तो ये कि आप कोई भी शुभ काम, कोई भी कर्म जो बहुत आपके लिए इवेंटफुल, बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप परिवार और पूर्णिमा और अमावस और उसके एक दिन आगे और पीछे ये दो चीज़ को ना करें, क्योंकि इसका सीधे तौर पर असर होगा कि इसको आगे जाके आप इसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं देख पाएंगे। मयमता में ये बहुत क्लियरली लिखी है कि इसका इतना इम्पैक्ट होता है कि हम चतुर्दशी से लेके प्रतिपदा तक ये चीज़ें हम बहुत अनुकूल नहीं देखते। इसीलिए बहुत बड़े डिसीजन ये चीज़ इन 3 दिनों को, जैसे आप देखें कि चतुर्दशी, अमावस या पूर्णिमा और परिवार जिसको हम कहते हैं एकम को, तो ये तीनों चीज़ें, तीनों ही दिन बहुत पॉजिटिव नहीं होते। और जब ये मीटिंग को रखा गया है, इसको भी हम बहुत पॉजिटिव रूप में इसका आगे आने वाला रिज़ल्ट नहीं देखते। और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भले ही इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो लोग जातक भी इस स्थिति में जन्म लेते हैं, उनके लिए भी बहुत स्ट्रगल रहता है लाइफ में। तो ये चीज़ें आप उनके भी लाइफ में देख सकते हैं, जो हम को बता रहे हैं घटनाक्रम, ये भी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष को पैदा करते हुए स्ट्रगल को दिखाती है। इसीलिए ये जो आप समय देख रहे हैं पूर्णिमा के समय, ये जो मीटिंग का, इसका भी आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इसके साथ में पॉजिटिव एक इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए आपको थोड़ा सजग और सचेत रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आगे जाके ये एक विध्वंसक रूप ले ले, और हो सकता है कि डीजल पेट्रोल, जिसमें हमने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि आगे आने वाले समय में डीजल पेट्रोल नेचुरल गैस से हटकर आपको दूसरे फ्यूल, दूसरे चीज़ों में आपको शिफ्ट होना पड़े, क्योंकि ये समय इसी प्रकार को हमको इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। खैर अभी तो ये समय है, परंतु चीज़ें धीरे धीरे जो है इसके ऊपर, इसका जो रेट और इसका जो आपकी जेब के ऊपर इसका एक पॉजिटिव प्रभाव हमें लगता है कि कहीं ना कहीं परेशानी का ना कारण बन जाए। इसीलिए ये वीडियो को इस विषय पर हमने चर्चा की। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आए, और अगर पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।